राजपूत फूटे हैं, राजपूताना लुटा है। राजपूत को राजपूत से मुगलों ने लड़वाया था। फूट डालो और राज करो, ये नीति अपनाया था। जब भारत में हर मस्तिष्क दिल्ली के आगे नतमस्तक था, उस समय राणा तेरा मस्तिष्क अकबर से ऊंचा था। सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वहाँ के किसानों के पास में पीतल के पट्टे मिले हुए हैं ज़मीनों के। उस पर महाराणा प्रताप के साइन है। इससे साफ जाहिर होता है कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। जय माता जी किस्सा घनश्याम सिंह राजस्थानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो किसी के सामने रुके नहीं झुके नहीं, राजपूताना की आन बान शान महाराणा प्रताप की कहानी से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। वो माता ही नहीं, एक इनकी सच्ची गुरु भी थी। महाराणा प्रताप को अपने पूर्वजों से विरासत में मान मर्यादा की रक्षा और राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिले थे। घर में कलेबाजी के चलते इनका राज अभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। परिवार में एक से एक योद्धा हुए थे। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, लेकिन महाराणा प्रताप के नाम के आगे ही लगा। उधर अकबर अपनी कूटनीति से एक एक रजवाड़े को जीत जीत कर आगे बढ़ रहा था। अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया तो अकबर की आंखों में मेवाड़ खटक रहा था और अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए 8 बार महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा था। कभी टोडरमल जी को, कभी मान सिंह जी को। महाराणा प्रताप वो प्रस्ताव ठुकरा देते थे और 18 जून 1576 को अकबर अपनी 80,000 की सेना लेकर और मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई कर देता है। इधर महाराणा प्रताप अपने 15,000 सैनिकों के साथ में मेवाड़ के सम्मान में और हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। महाराणा प्रताप यहाँ जमीन से जुड़े हुए थे। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के ऊंचे टीले, नीचे घाटी, सुरंग सबका ज्ञान था। अकबर के पास एक बहुत बड़ा सैनिक बल था, महाराणा प्रताप के पास आत्म बल था। अकबर के पास में एक भाड़े के टट्टू थे, महाराणा प्रताप के पास एक सच्चे राजपूत थे। युद्ध आरंभ हुआ, घमासान युद्ध हुआ। एक एक राजपूत ने 4 पठानों को काट डाला। जो राजपूत के पठान पड़ गया था पाला, उसी का सिर धड़ से अलग कर डाला। जब महाराणा प्रताप रण क्षेत्र में उतरते थे तो 200 किलो से अधिक वजन लेके उतरते थे। 72 किलो का कवच, 15 किलो की ढाल और तलवार, 80 किलो का भाला और काफ़ी सुरक्षा के बीच में रखते हुए बहलोल खान को घोड़े सहित काट डाला। यह सारा सीन अकबर देख रहा था। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं पड़ा, ना महाराणा प्रताप से युद्ध किया, क्योंकि महाराणा प्रताप की 7.5 फुट की हाइट थी। राजपूत सैनिकों ने मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन मुगल आर्मी नाम की ही आर्मी थी, आधे से ज़्यादा तो उसमें भी राजपूत थे और मुगल सैनिकों को 5 किलोमीटर दूर पीछे तक हटा दिए थे। इसी बीच में महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो जाता है। विधाता को ये मंजूर था कि महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो चुके थे, तो महाराणा प्रताप को समझा बुझा कर सैनिकों ने सेफ जगह भेजा था। महाराणा प्रताप के पास में एक हाथी था, उनका नाम था राम प्रसाद। उन्होंने रण क्षेत्र में करीब अकबर के 8 हाथी जान से मार दिए थे। अकबर ने महावतों की मदद से 12-13 हाथियों का एक चक्रव्यूह रखकर और उसको बंदी बना के, राम प्रसाद को बंदी बना के दिल्ली ले गया और अकबर ने अपने पास में उसको रखा। युद्ध के बाद में उसने अकबर के यहाँ कुछ नहीं खाया। 28 दिन के बाद में वो जान से मर गया था। अकबर हाथी को देखकर कहता है, जब एक जानवर अधीन था, का युद्ध समाप्त हो गया था,
अकबर का ध्यान इधर उधर भटक गया था। कुछ दिन के बाद में अकबर ने 1580 में फिर अपने करीब सूबेदार अब्दुल रहीम को अजमेर का सूबेदार बना के भेजा और कहा कि मैं आपको मनचाहा इनाम दूंगा, किसी भी हालत में महाराणा प्रताप को पकड़ के यहाँ ले आइएगा। रहीम तो कुछ नहीं कर पाए और महाराणा प्रताप के सेनापति कुमार अमर सिंह जी ने एक बार शेरगढ़ पर आक्रमण करके और अब्दुल रहीम का ध्यान उधर भट गया और इसके बेगम बच्चन को गिरफ्तार करके महाराणा प्रताप के पास ले आए। महाराणा प्रताप ये देखकर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, युद्ध मैदान में होगा, स्त्रियों को नहीं, उनको मान सम्मान के साथ में वापस लौटाया था। महाराणा प्रताप और राजाओं की तरह भोग विलास में लिप्त नहीं रहते थे, ये साधारण जीवन जीते थे। एक बार अकबर के दरबार में कोई अफवाह उड़ी थी तो अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह को बुला के बताया था। पृथ्वीराज सिंह ने कही नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वीराज सिंह ने एक महाराणा प्रताप को लेटर लिखा और उसमें कहा, मैंने आज सुनी है स्यारारा शेरारे संग सोए लो, मैंने आज सुनी सूरज बादल री ओट खोवे लो, मैंने आज सुनी हाथी कुकर जीवन जीवे गो, मैंने आज सुनी चातकड़ो धरती रो पानी पीवे गो, मैंने आज सुनी रांडा होए रजपूती, मैंने आज सुनी म्याना में तलवार रहेगी सूती। ये लेटर लिखकर महाराणा प्रताप को भेज दिया। महाराणा प्रताप ने कही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, पराधीन नर सपने सुख नहीं। महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप फिर अपनी भीलों की सेना खड़ी करने के लिए तैयार हो गए। महाराणा प्रताप का संघर्ष जारी था। जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे अकबर को चैन से नहीं सोने दिया। अकबर रात में जगता था और चौंकता था। क्यों जगता था अकबर? क्या अकबर महाराणा प्रताप से डरता था? हाँ, अकबर ने महाराणा प्रताप का वो सीन देखा था, यो बहलोल खान को घोड़े सहित काट डाला। जब महाराणा प्रताप खत्म हुए अकबर बहुत रोया था। क्यों रोया था अकबर? क्या अकबर एक बहुत अच्छा इंसान था? नहीं, इसलिए रोया था कि पूरा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप की वजह से अधीन नहीं कर पाया। इसलिए मैं घनश्याम सिंह राजपूत महाराणा प्रताप और उसके सैनिकों को बार बार नमन करता हूँ और ईश्वर से विनती करता हूँ कि राजपूत समाज में ऐसे वीर पैदा हो और युवाओं को मैसेज देता हूँ कि राजपूत कभी फूटे ना। जब जब राजपूत फूटे हैं हमारा राजपूताना लूटा है। थैंक यू ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए घनश्याम सिंह राजस्थानी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि इतिहास संबंधी कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएं।